हेलो नमस्कार। पाटलिपुत्र रिसर्च चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए अब सेवन्थ फेज का जो होने वाला था भर्ती शिक्षक भर्ती का उसके बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार सरकार ने जो आंदोलनरत जो छात्र थे उनके लिए अच्छा है कि उन्होंने सुना है। बट ये एक चुनावी लॉलीपॉप साबित होता है, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का जो है बिहार टीचर नियमावली 2023। बिहार में शिक्षक बनना जो चाहते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर लगभग मैं यहाँ लेके आया हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके शेयर करें। लगभग हम हर क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। और किसी को और भी कुछ क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो अब जो शिक्षक जो होगा वो अस्थाई नियोजन नहीं होगा। जो अब तक आते होता रहा 2006 से नियोजित होते थे भर्ती, वो अस्थाई होते थे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते थे। उनको बिहार के राज्यकर्मी नहीं कहा जाता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही, अब वो अस्थाई नहीं होगा। 2006 से नियोजित शिक्षक ही भर्ती होते थे पहले। अब आयोग की परीक्षा जो होगी अस्थाई शिक्षक होंगे। जो आयोग जो परीक्षा लेगी, चाहे हो सकता है वो बीपीएससी ले या बीएसएससी ले, जो भी ले, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है, जैसा कहा जा रहा है, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि बीपीएससी के थ्रू होगा। ये तो भविष्य के गर्त में है कि ये सीन चुनावी लॉलीपॉप साबित होता है। क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, फिर 2025 में चुनाव होने वाले हैं। 4 साल से इन्होंने लटका के रखा है इस चीज़ों को, अब वो भर्ती कर रहे हैं। सो फिर भी खुशी की बात है कि कम से कम ये तो गुणवत्ता वाले टीचर मिलेंगे, क्योंकि अब बहुत सारा चीज़ें चेंज हो गई। जो नियोजन होता था पहले, नियोजित, अब उस तरीक़ा से नहीं होगा, अब आयोग करेगी। और सरकारी जो शिक्षक होंगे वो अब सरकारी कर्मी होंगे, उनकी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक बिहार के कर्मचारी को मिलती हैं। अब बताते हैं यहाँ पे आयोग की परीक्षा के लिए क्या क्या आपको के लिए पात्रता जरूरी है। पहला है, कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा भाग ले सकते हैं। मतलब कि वो 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं इस नियमावली के तहत। ये जो एक जस्ट लाइक सुपर टेट कर सकते हो, ठीक है। आप जो टेट, बी टेट, एस टेट जो पास अभ्यर्थी हैं वही इसके लिए पात्रता के अधिकारी हैं। सामान्य जो है बीएड या डीएलएड जो भी किए हैं उसके आधार पे नहीं होगी। वो तो ज़रूरी है, क्योंकि उसके आधार पे आप सी टेट या बी टेट आपने एग्ज़ाम फिलअप किया और उसमें आपने पास किया। बट ये जो है इसकी पैमाना इसको जो रखा गया है, आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा सी टेट या टीईटी उत्तीर्ण ही बैठ सकेंगे। ये बहुत मार्केबल बात है, जो आप लोग को जानना चाहिए कि वही बैठ सकेंगे जो कि आपका जो आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में, ठीक है, जो आयोग लेगा उसमें सी टेट या टीईटी या एस टेट विद्यार्थी जो होंगे वो ही बैठ सकेंगे, ठीक है, जो इनके पास ये पात्रता होगी। और सी टेट एस टेट के अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, ठीक है, द्वारा तय शैक्षणिक और प्राशैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी। अब जो एनसीटी जो कराती है उसके द्वारा जो होगा उसके जो आवश्यकता योग्यता होगी, यानी डीएलएड, बीएड या एमएड भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो डीएलएड, बीएड या एमएड किए होंगे वही सीटेट या स्टेट भरते हैं। ठीक है, तो एक सीढ़ी है, पहला सीढ़ी आप ये करो, उसके बाद सीटेट पास करो, और तीसरा सीढ़ी इन्होंने लगा दिया, फाइनल जो होगा वो होगा आयोग द्वारा एग्ज़ाम होगा। उसमें आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा, उसमें आप पास करोगे तो ही आप शिक्षक बन पाओगे। मतलब कि कठिन राहें कठिन कर दी गई है, इन्होंने गुणवत्ता करने के लिए इस चीज़ें की है इससे। लेकिन आम जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, उनकी परेशानी ये बढ़ेगी। शिक्षा कहने का मतलब तारीख पे तारीख वाली एक जो फिल्मी डायलॉग है उस तरह से होगी। आप परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा आप देते रहो, फिर आप जाके शिक्षक बनोगे। ठीक है, एक कहीं चुनावी लॉलीपॉप ना साबित हो, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया होने में लगभग नहीं कुछ तो 6 महीना साल भर लग जाने हैं। तब तक इनका चुनाव आ जाने हैं, चुनाव के बाद इनका काम नहीं होगा, ये कहेंगे मैंने तो कोशिश किया था। अब वो आगे हो नहीं पाया। अब भविष्य के गर्त में छुपा है कि चुनावी लॉलीपॉप है कि क्या है। हाँ, ये चीज़ है, 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो
होंगे, दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। 2012 से पहले हैं शिक्षक, उनको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें पाटलिपुत्र रिसर्च चैनल पे, आपके लिए ही है। ठीक है, अब आते हैं कि जो शिक्षा मंत्री द्वारा 10 जनवरी यानी कल 10 अप्रैल यानी कल को 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कैबिनेट की बैठक में नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होने की संभावना जता रही है, मतलब संभावना है। अब कब तक ये करते हैं ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इस नियमावली का नाम क्या रखा गया, पहला क्वेश्चन है क्या रखा गया। इस नियमावली का नाम है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 इसका नाम रखा गया। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या रखा गया, बिहार राज्य विद्यापक अध्यापक। ठीक है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक। ठीक है, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें सेवा शर्त है, ये नियमावली का नाम है। दूसरा क्या है, किन विद्यालयों के शिक्षक किसके तहत भर्ती होंगे। अब किन विद्यालयों के तहत होंगे, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले विद्यालयों में अध्यापक भर्ती किए जाएंगे। जितने सारे शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक जो विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षक की ज़रूरत होगी उनकी भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, अब है कि नियोजित और इसमें क्या अंतर है, जो अभी सेवा आयोग के द्वारा होगा नियोजित थे उनमें क्या अंतर है। इन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। इस संवर्ग के शिक्षक सीधे राज्य के नियंत्रणाधीन होंगे, मतलब कि आप सीधे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। ठीक है, राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। मानदेय नहीं इसमें है, वेतन पर काम इसमें नहीं करेंगे। सरकारी सेवाओं की तमाम सुविधा मिलेगी, मतलब कि इसमें कोई मानदेय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि आपको इतना ही मिलेगा। सॉरी सरकारी सेवकों का तमाम इसमें सारी जो सरकार बिहार सरकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो उनको सुविधा मिलती है वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। यानी कि आपको जो सारी बढ़ते इंक्रीमेंट वगैरह सारी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है कि राज्य सरकार बाद में पेंशन भी लागू कर दे। अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कौन भाग ले सकते हैं, टेट वाले भाग ले सकते हैं, सी टेट वाले भाग ले सकते हैं। ठीक है, और एस टेट वाले इस परीक्षार्थी में भाग ले सकते हैं। यानी नहीं इनको क्रीम चाहिए, सीधी सी बात अगर कहें तो उनको क्रीम चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया कि सारे जो मार्क्स बेसिस पे होते थे वो चीज़ें हटा दी गई। ठीक है, रोस्टर चीज़ें हटा दी गई, मेरिट लिस्ट हटा दिया गया। अब आपको आयोग द्वारा एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, उसमें पास होना पड़ेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, अच्छा लग रहा है ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। क्या इसके लिए कोई परीक्षा होगी, जी हाँ इसके लिए परीक्षा होगी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार की ओर से तय आयोग इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेगा। अब ये प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी भी ले सकता है, जैसा कि चंद्रशेखर माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा लेगी। अब डिपेंड करता है कि ये आयोग बनाते हैं नया या बीपीएससी के थ्रू लेते हैं, ये भविष्य के गर्त में है, कहीं चुनावी लॉलीपॉप साबित ना हो जाए। क्या सीटेट एस्टेट वालों को भी परीक्षा देनी होगी, जी हाँ, चाहे वो सीटेट हो एस्टेट हो या बीटेट हो। ठीक है, उनकी पात्रता रहेगी, पात्रता के आधार पर ही ये परीक्षा दे पाएंगे। हाँ, इसकी पात्रता स्पष्ट की गई है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट जो भी आपने किया हो वो ये अभ्यर्थी हो सकते हैं, वही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्या क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है क्या इस परीक्षा में किसी को किसी तरह की छूट मिलेगी। हाँ, दक्षता परीक्षा में वैसे शिक्षक जो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत हो उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, वो पात्रता परीक्षा में अनिवार्य नहीं होंगे, मतलब कि वो नहीं भी करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 2012 से पहले की बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या 2006 से अब तक नियोजित शिक्षक भी संवर्ग में आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षक भी इस नियुक्ति में भाग लेकर
इस नए संवर्ग में आ सकते हैं। पात्रता की बाकी शर्तें उन पर भी लागू होगी। 2006 से अब तक पंचायती राज जो कि पंचायती राज में होते थे, जो शिक्षक बनते थे, उनको भी ये पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी वो इनको ये सारी सुविधाएं मिलेगी। कहने का मतलब है वो राजकर्मी कहलाएंगे। क्या इस नियुक्ति के लिए भी अलग अलग संवर्ग होगा? हाँ, राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकृत और प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति, मतलब विद्यालय अलग टाइप के होते हैं। राजकीय भी होते हैं, राजकीय, राजकृत होते हैं या प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय होते हैं। ठीक है, इन सब के स्तर पर विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। इस तरह प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय मूल कोटि और स्नातक कोटि के अलग अलग संवर्ग के लिए होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। प्लीज आगे मैं कहूँगा सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। अब क्वेश्चन चलते हैं, क्या बिहार के बाहर के लोग आवेदन कर सकेंगे? इसका आंसर है नहीं। आवेदन के लिए बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना बहुत अनिवार्य है। कहने का मतलब अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, यानी कि आपके पास डोमिसाइल है, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं एलिजिबल है। ठीक है, सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब है। इसमें आरक्षण का भी प्रावधान रखा जाएगा। आरक्षण का प्रावधान जो सरकार की अपनी नियुक्तियों में सामान्य प्रशासन विभाग में जो भी आरक्षण प्रावधान प्रावि होता है या रखा जाएगा, उसके अनुसार ये इस पर सारी वही चीज़ें लागू होंगी। जो आरक्षण की जो प्रारूप होते हैं पहले से, वही चीज़ें राज्य सरकार के द्वारा जो होती है वो इस पर लागू होंगे। महिला के लिए भी अलग से कुछ खास है। महिला के लिए सामान्य विभाग के आरक्षण रोस्टर, अलग अलग मध्य विद्यालय कोटि या स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद के पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। मैं think महिला को बहुत फायदा है। 50% जो होगी सीटें होंगी, अगर समझ लो कि 100 सीट हैं, उसमें 50 महिला के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी परीक्षार्थी कितनी बार परीक्षा दे सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई भी परीक्षार्थी कितनी बार दे सकता है? कोई भी परीक्षार्थी 3 ही अटेम्प्ट इसमें दे सकता है। इस कोई भी विद्यार्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, यानी 3 बार। ठीक है, 3 अटेम्प्ट में ले सकेगा। चौथा अटेम्प्ट के बाद, तीसरा अटेम्प्ट के बाद उसको मौका नहीं मिलेगा। तो अभी से आप तैयार हो जाएं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर। क्या डीएलएड या बीएड पास होने से इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं? डीएलएड अगर आपके पास है, बीएड है, उसके बावजूद आपको पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बीएड एमएड हुई हो तो भी हाई स्कूल टीचर बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। मतलब आपके पास सीटेट हो, बीटेट हो, टीटेट हो, वो आपके पास ज़रूरी है। इसके बावजूद डीएलएड और बीएड के बावजूद भी, यानी कि इसके बाद आपको एग्ज़ाम पास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षकों की खाली पदों की संख्या कितनी है? अब जैसा कि राज्य सरकार द्वारा जो जारी की गई है, 11वीं 12वीं यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 89,734 पद खाली हैं। ठीक है, 9वीं 10वीं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 44,193 पद खाली हैं। प्रारंभिक यानी 8वीं तक के स्कूलों में 80,257 पद खाली हैं। ठीक, और हाई स्कूल के लिए 7,360 कंप्यूटर शिक्षक इनको चाहिए। ठीक है, कैबिनेट पदों के लिए स्वीकृति इनको इतना मिल चुकी है। इनके अलावा 10,000 विशेष शिक्षक पद भी खाली हैं, जो कि आगे आने वाले समय में उनकी प्रारूप बनेगा। ठीक है, आप ये जो है 10 तारीख को जो निकला है कैबिनेट के मीटिंग के बाद, वो आप देख सकते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना दी गई है और अधिसूचना की नियमावली की संख्या है 743 और दिनांक 10 अप्रैल 2023 को है। इसके अंतर्गत आप इसके सारे नियमावली का जो, जैसा मैंने नाम बताया, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, ये नियमावली का नाम है। ठीक है, और परिभाषाएं जो आप सरकार के रूप में, प्रशासन विभाग, विद्यालय के क्या परिभाषा है, ये आप दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए रख रहा हूँ, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते। सारी चीज़ मैंने जो बातें बताई, निचोड़ मैंने बता दिया, वही सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल्स जाऊँगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपका आ रहा है नज़र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आप बढ़ते चलता हूँ।
सारा डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल्स से आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और एक बार फिर कहूँगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। डिटेल्स आपको चाहिए, डिटेल्स आप इसमें दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल्स बैठ के मैंने निचोड़ आपको बता दिया। प्लीज़ पाटलिपुत्रा रिसर्च चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, प्रधान शिक्षक, ये पूर्व शिक्षक जो है, क्या उनकी परिभाषा है, क्या है सेवा शर्त, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये सारी चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा से मैं रुकते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या डिटेल्स है। मैंने निचोड़ आपको बता दिया। एनसीटी जो है, अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, वो 3 वर्षीय का जो बीएलएड एमएड ये सब, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, आप इसमें डिटेल्स पढ़ लें। ठीक है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। आपके लिए स्क्रीनशॉट आप ये लें, सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं क्या क्या डिटेल्स है। हाँ, न्यूनतम आयु जो है, न्यूनतम 21 वर्ष की गई है। और मैक्सिमम के बारे में आगे डिटेल्स जो राज्य सरकार द्वारा होती है वो चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। ठीक है, प्रशिक्षित शिक्षकों को, विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समय व्यवहार में अधिवेशन सॉरी 10 वर्ष की छूट होगी। समूह के पास पत्रता। ठीक, आगे पढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट लेते जाइए। ठीक है, स्क्रीन शॉट पर डिटेल से पंचायती राज के नगर निगम के अंतर्गत जो सारी चीज़ें हुई की डिटेल्स यहाँ पे दिया। आरक्षण का यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, आरक्षण क्या क्या नियमें होगी आरक्षण की, वो सारी डिटेल्स आप इसके प्लीज़ स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट लेते चलें। परिवीक्षीय विद्यार्थी है, संपुष्टि है, वरीय सूची है, स्थानांतरण का क्या होगा, सारा ये प्रारूप दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। एक बार फिर से प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये नियुक्ति के अनुशासन कार्रवाई है 2005 के, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, सारे डिटेल्स है, उसकी सेवा शर्तें हैं, आप दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। शिकायत क्या हो सकता है, अपील क्या कर सकते हैं, सारे डिटेल्स है, इसके स्क्रीनशॉट लेके आप डिटेल्स पढ़ते रहें। ठीक है, प्राकीर्ण क्या हो सकता है 2006 के बाद का जो है, सारे डिटेल्स इसमें। और दीपक कुमार सिंह जो है मुख्य अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने ये 2010 तारीख को, यानी कल 2 अप्रैल को उन्होंने सारी जारी की है, आप ये देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर कि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको लेना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, जितना हो उसके शेयर करें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब पाटलिपुत्रा रिसर्च चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।